सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का यूनिट 2 का रीडिंग ए सेक्शन, जिसका नाम है द नेवर नेवर नेस्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखो नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं, ठीक है। नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला। तो चैप्टर का नाम क्या होगा यहाँ पर, ये होगा घोंसले का निर्माण कभी नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, ये जो है इस चैप्टर का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा द नेवर नेवर नेस्ट का मतलब है घोंसले का निर्माण कभी नहीं किया जा सकेगा। अब देखो इसको ना एक तरीके से ड्रामा की तरह समझना, ठीक है। इस पूरे चैप्टर को जो है ना, ये कन्वर्सेशन वाला चैप्टर है। कन्वर्सेशन मतलब जैसे आप लोग ड्रामा में देखते होंगे, एक कैरेक्टर आता है, फिर अपना वो सेंटेंस को बोलता है, फिर दूसरा कैरेक्टर बोलता है, फिर तीसरा कैरेक्टर बोलता है, फिर आपस में बातचीत होती है। इस तरीके का जो कन्वर्सेशन होता है ना, इसको बिल्कुल उसी तरीके से जो है आपको क्या करना है, ट्रीट करना है। तो इस चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना, उसमें जो कैरेक्टर्स जो आने वाले हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर्स का मतलब होता है पात्र। जैसे नाटक के पात्र होते हैं ना, तो कैरेक्टर्स का मतलब होता है पात्र। तो इसमें तो एक पात्र है जैक नाम के व्यक्ति का, दूसरा है जिल जो कि उसकी क्या है, पत्नी है। ठीक है, जैक की पत्नी का नाम क्या है, जिल है। उसके बाद जो है आंट जेन, आंट मतलब होता है चाची, तो एक चाची है जिसका नाम जो है क्या है, जेन है। ठीक है, और नर्स, एक नर्स मतलब जो हॉस्पिटल में रहती है वो। तो ये चार पात्र हैं। ये चार पात्र के बारे में जो है हम लोगों को क्या करना है, एक एक चीज जो है हम लोगों को देखना है। ठीक है, सीन का मतलब होता है दृश्य। ठीक है, दृश्य। अब दृश्य पर्दा उठेगा तो क्या कहोगा, देखते हैं। द लॉन्च मतलब होता है यहाँ पर देखो प्रतीक्षालय। ठीक है, लॉन्च का मतलब क्या होता है, प्रतीक्षालय होता है। ठीक है, अब देखते हैं द लॉन्च ऑफ जैक एंड जिल्स विला एट न्यू हेम्पस्टेड। अब देखो न्यू हेम्पस्टेड एक जगह है जहां पर जैक और जिल के घर का जो है प्रतीक्षालय है। मतलब सोच सकते हो कि इन लोगों के घर के पास भी क्या है, प्रतीक्षालय बना हुआ है, लॉन्च बना हुआ है। लोगों के पास पैसा रहता है तो बनवाते हैं, समझ लो। ठीक है, सो न्यू हेम्पस्टेड क्या है, एक जगह है, वहां पर जैक और जिल दोनों का घर है, और उसका एक एरिया है जहां पर क्या है, लॉन्च जो है बना हुआ है। ठीक है, इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक। ठीक है, इसेंशियल का मतलब क्या होता है, आवश्यक होता है। फर्नीचर मतलब तो समझते ही होंगे, टेबल वगैरह जो भी फर्नीचर है। कंसिस्ट ऑफ अ टेबल ऑन विच राइटिंग मटेरियल मतलब होता है सामान। तो अब देखो न्यू हेम्पस्टेड में जैक और जिल का एक दृश्य चल रहा है उसके लॉन्च का, जहां पर क्या है, आवश्यक फर्नीचर जो है रखे हुए हैं, जहां पर एक टेबल है और जिसमें कुछ लिखने के लिए क्या है, मटेरियल्स है, जो लिखने की सामग्री है, और दो कुर्सियां लगी हुई है। मतलब जैसे ड्रामा चालू होता है तो वहां पर बताते हैं नहीं कि ये यहाँ का दृश्य है, यहाँ पर ये सामान रखे गए हैं, तो कुछ उसी तरीके का यहाँ भी है। यहाँ पर जो है उनके लॉन्च में क्या क्या है, फर्नीचर लगे हुए हैं, टेबल है जिसमें लिखने की सामग्री है, और दो चेयर है। एज द कर्टन मतलब होता है पर्दा। जैसे नाटक के लिए पर्दा उठता है ना, तो उसी तरीके से पर्दा यहाँ पर क्या होगा, उठेगा। ठीक है, जैसे ही पर्दा उठता है तो लॉन्च इज एम्प्टी मतलब खाली। जो लॉन्च होता है वो क्या होता है, खाली होता है। जब पर्दा उठता है तो उस समय लॉन्च क्या रहता है, खाली रहता है। बट मतलब लेकिन जैक एंड जिल कम इन इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। ठीक है, इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, तुरंत होता है। तो जैसे ही पर्दा उठता है तो जैक और जिल क्या करते हैं, तुरंत जो है उस प्रतीक्षालय में आते हैं, और उनके साथ कौन आती है, वो जो आंटी जेन है, अब वो आती है। अब ये तीनों के बीच में कन्वर्सेशन होगा। ये तीनों जो है पात्र हैं, इनका क्या है, हमने जो है इंट्रोडक्शन जो है हम लोगों ने देख लिया, इनका जो है जानकारी हमने ले लिया। अब इन्हीं तीनों के बीच में जो है जरूरी बातचीत जो है होगी। तो एक बार और बता देता हूं मैं आपको, न्यू हेम्पस्टेड नामक जगह पर एक घर बना हुआ है जैक और जिल का, जहां पर उनके घर के पास में या घर से जुड़ा हुआ क्या है, एक लॉन्च है, मतलब प्रतीक्षालय है। उस लॉन्च में क्या है, एक फर्नीचर लगा हुआ है, फर्नीचर मतलब जो भी जरूरी फर्नीचर होते हैं वो लगा हुआ है, एक टेबल है, और उस टेबल में लिखने के लिए क्या है, मटेरियल है, और दो चेयर लगे हुए हैं। जैसे ही पर्दा उठता है, पर्दे उठते समय जो है लॉन्च खाली रहता है, लेकिन उसी समय जो है जैक और जिल वो और वांटी तीनों उस लॉन्च पर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। अब देखते हैं कि इन तीनों के बीच में जो है क्या बातचीत होता है। ठीक है, अब देखो जिल अब यहां पर जिल की बारी है। देखो जिल
एंड दिस इज द लॉन्ज, मतलब वो जो जैक और जिल हैं वो आंटी को अपने घर का दर्शन करवा रही हैं और घर का दर्शन करवाते समय जो है वो बताती हैं कि ये रहा लॉन्ज एंड दिस इज द लॉन्ज, मतलब ये रहा प्रतीक्षालय। बोलते हैं कि नहीं, ये हमारा पूजा रूम है, ये हमारा किचन है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारे ये है करके घर में मेहमान आते हैं। तो उसी तरीके से जैक और जिल उस आंटी को बता रहे हैं कि ये रहा हमारा प्रतीक्षालय। ठीक है। आंट जेन, अब वो जो आंटी जेन है वो क्या बोलती है, देखो चार्मिंग। चार्मिंग मतलब होता है देखो आकर्षक। चार्मिंग का मतलब क्या होता है, आकर्षक होता है। ठीक है। चार्मिंग का मतलब क्या होता है, आकर्षक। आकर्षक, आकर्षक जैसे बोलते हैं कि नहीं, कोई अच्छा, अगर कोई किसी के घर घूमने गए हो, कोई आपको घूम घूम के अपने घर को दिखाता है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से जो आंटी जेन है वो बोल रही कि आकर्षक, आकर्षक। सच अ कोजी लिटिल रूम, सच अ कोजी लिटिल रूम मतलब कोजी मतलब होता है क्या, आरामदायक होता है। ठीक है। कोजी का मतलब क्या होता है, आरामदायक। कोजी का मतलब है आरामदायक। ठीक है। तो वो बोलती है आंटी कितना आरामदायक लिटिल रूम मतलब छोटा कमरा है। एंड सच अ प्रिटी, प्रिटी मतलब क्या होता है, देखो खूबसूरत या सुंदर। प्रिटी का मतलब क्या होता है, सुंदर। तो वो आंटी जेन बोलती है आकर्षक, आकर्षक, बहुत अच्छा आरामदायक छोटा रूम है और फर्नीचर भी क्या है, सुंदर है। ठीक है। जैक, क्या जैक, अब जैक की बारी है। जैक अब यहाँ पे देखो मोडेस्टली, मोडेस्टली का मतलब होता है शर्माना। तो जो जैक है वो क्या बोलता है, शर्माते हुए जो है बोलता है, शर्माते हुए। ठीक है। वी लाइक इट, वी लाइक मतलब हम पसंद करते हैं, लाइक मतलब पसंद करना, हम पसंद करते हैं। यू नो मतलब तुम्हें मालूम है। हैंडी प्लेस टू सिट इन एंड लिसन टू द रेडियोग्राम, ये बोलते हैं कि यू नो तुम्हें पता है। हैंडी प्लेस, हैंडी का प्लेस मतलब होता है सुविधाजनक स्थान। हैंडी का मतलब क्या होता है, सुविधाजनक स्थान, मतलब जहां पर आराम मिले, आरामदायक बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, इसको सुविधाजनक स्थान जो है बोल सकते हो। तो सुविधाजनक स्थान है जहां पर बैठो और यहां पर जो है क्या करो, रेडियोग्राम सुनो। रेडियोग्राम मतलब यहां पर होता है पहले के समय में जो पुराना रेडियो आता था ना, उसको बोलते हैं। इसको मान लीजिए कि वर्तमान का रेडियो है। रेडियोग्राम का मतलब होता है पहले समय में जो गाना पुराने फिल्मों में देखे होंगे, एक डंडी सा रहता है, उसको सीडी कैसेट के ऊपर लगा देते थे, फिर गाना बजते रहता था, लोग शराब पीते रहते थे। ठीक है। तो उसी तरीके से रेडियोग्राम जो उस समय गाना सुनने का जो है एक यंत्र था। तो अब देखो आंटी जेन ने जब उसके घर की तारीफ की, मतलब उसके लॉन्च की तारीफ की, तो जैक शर्माते हुए बोलता है कि हमें ये रूम जो है क्या है, ये लॉन्ज जो है हमें क्या है, बहुत पसंद है। तुम्हें पता है यह कितना सुविधाजनक स्थान है, यहाँ पर हम बैठते हैं और रेडियोग्राम जो है क्या करते हैं, सुनते हैं। ये किसने बोला, जैक ने बोला। अब आगे देखते हैं कि इसके जवाब में जो है जो आंटी है वो क्या जवाब जो है देती है। ठीक है। और उसके बाद है आंट जेन, ओह हैव यू गॉट अ रेडियोग्राम। हैव यू गॉट मतलब रेडियोग्राम का मतलब होता है क्या तुम्हारे पास रेडियोग्राम एज वेल एज कार एंड पियानो। अब देखो रेडियोग्राम का मतलब तो मैंने बता दिया। ठीक है। कार का मतलब कार होता है, पियानो मतलब वो बजाने वाला यंत्र होता है। तो आंटी बोलती है क्या तुम्हारे पास कार और पियानो के साथ साथ रेडियोग्राम भी है। वो आंटी पूछती है क्योंकि पूरे घर को दिखाए होंगे, तो पहले उनको जो है क्या बताए होंगे, पियानो और कार वगैरह को बता दिए होंगे। तब यहाँ पर ये लोग बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर रेडियोग्राम सुनते हैं करके, तो उसको तीसरा नया चीज जानकारी मिल गया। तो आश्चर्यचकित होकर पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कार, पियानो और कार भी है, कार, पियानो और रेडियोग्राम भी है। तो जैक बोलता है वाई ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। वाई मतलब होता है क्यों, ऑफ कोर्स मतलब निश्चित। तो यहां पर बोलते हैं कि क्यों, निश्चित। एंट जेन, हाँ मतलब क्यों नहीं, जी हाँ, ऐसा आंटी जेन के उनको बोलते हैं। यू सिंपली मस्ट हैव अ रेडियो सेट नोवाडेज। अब ये बोलता है सिंपली मतलब सामान्यता, मस्ट मतलब होना चाहिए, हैव मतलब है, रेडियो सेट, रेडियो सेट मतलब वर्तमान समय में जो रेडियो है वो। तो जैक बोलता है आजकल तो सामान्यता तुम लोगों के पास रेडियो सेट है। ठीक है। अब रेडियोग्राम बहुत पुराना है, आज के डेट में क्या चलता है, रेडियो चलता है। तो वो बोलता है कि आजकल तो सामान्यतः लोगों के पास जो है क्या है, रेडियो सेट है। देखो हमारे पास रेडियोग्राम है, मतलब अपनी वाहवाही को वो बता रहा है। ठीक है। अब जिल क्या बोलती है, उसकी पत्नी, देखते हैं। एंड इट इज सो नाइस फॉर मी व्हेन जैक्स अवे एट अ बिजनेस। अब वो बोलती है कि यह मेरे लिए बहुत अच्छा है। नाइस मतलब क्या, सुंदर है। जैक्स अवे, अवे मतलब होता है दूर, एट बिजनेस मतलब जब जैक जो है अपने व्यापार के काम से दूर जाएगा या दूर जाता है तो ये मेरे लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। आई इवन मेक हिम मूव इट इनटू द किचन।
अब यहाँ तक वो बोल रही कि यहाँ तक कि मैं उसे रसोई घर तक ले जा सकती हूँ। मतलब किसकी बात हो रही है? रेडियोग्राम की बात हो रही है। मेक हिम टू मूव, मूव मतलब ले जाना, इनटू द किचन मतलब रसोई घर में भी ले जा सकती हूँ। सो दैट आई कैन लिसन टू इट वाइल आई कुक, वाइल मतलब जब, कुक मतलब खाना बनाना। तो वो बोलती है, जिल बोलती है कि जब ये जो जैक बिजनेस के लिए बाहर चले जाता है तो ये मेरे लिए बहुत ही सुंदर काम करता है। कौन? रेडियोग्राम। और वो बोलती है कि इसको तो मैं कभी कभी, इवन मतलब होता है कभी कभी, रसोई घर में भी ले जाती हूँ ताकि मैं खाना बनाते हुए क्या कर सकूं? रेडियोग्राम पर गाना को सुन सकूं। ठीक है, अब देखो जैक क्या बोलता है। अब जैक बोलेगा सिट डाउन। सिट डाउन मतलब होता है बैठ जाओ। ठीक है, आंट जेन मतलब चाची बैठ जाओ। यू मस्ट बी टायर्ड, वो बोलती है कि तुम थक गए होगे। टायर्ड मतलब होता है थक जाना। ठीक है, आप थक गई होंगी। एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। अब हमें आपको हर चीज, अब हम वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ, वो बोलता है जैक कि आंटी आप बैठ जाओ, थक गई होंगी, हम आपको हर चीज जो है क्या की है? दिखा चुके हैं। मतलब उनके पूरे घर का जो है उस बुढ़ी को जो है, उस आंटी को जो है दर्शन जो है क्या करी है? करवा चुके हैं। तो बोल रहे हैं कि बैठ जाओ आंटी, थक गई होगी घर को घूमते घूमते। उसके बाद है जिल। जिल क्या बोलती है देखो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट। लिटिल नेस्ट मतलब होता है घोंसला। तो जिल बोलती है कि हमारे छोटे घोंसले के बारे में आप क्या सोचती हैं? आंट जेन, आंटी जेन से बात, मतलब जिल जो है आंटी से बात करते हुए बोलती है कि आप हमारे छोटे घोंसले के बारे में क्या सोचती हैं? छोटा घोंसला मतलब जैसे चिड़िया को रहने के लिए जो जगह होता है उसको घोंसला बोलते हैं ना। तो ये अपने घर को किससे कंपेयर कर रहे हैं? घोंसला से कंपेयर कर रहे हैं। कौन? जैक और जिल। तो वो आंटी से पूछती है कि हम कैसा लगा आपको हमारा घोंसला। बोलते हैं कि नहीं, जैसे मेहमान लोगों को जब आप अपने घर में घुमा लेते हो तो लास्ट में पूछते हो कि नहीं, क्या और कैसा लगा हमारा घर बताओ करके घुमाने के बाद। तो वैसे जैक और जिल भी क्या बोल रहे हैं कि कैसा लगा हमारा घोंसला आंटी जेन करके। ठीक है, अब जो आंटी जेन है वो क्या करेंगे, देखो क्या बोलती हैं। आई थिंक मतलब मैं सोचती हूं। इट इज अ वंडरफुल मतलब क्या? ये एक बहुत आश्चर्यजनक है। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक। माई डियर मतलब प्यारे बच्चों। अब वो दादी है तो उसके बच्चे ही होंगे ना। तो वो बोलती है कि मैं सोचती हूं यह बहुत आश्चर्यजनक है प्यारे बच्चों। द फर्नीचर एंड द कार एंड द पियानो। फर्नीचर, कार और पियानो। एंड रेफ्रिजरेटर मतलब रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज बोलते हैं। ठीक है, एंड द रेडियो मतलब वो सब बोलती है कि मैं आश्चर्यचकित, तो बहुत सुंदर लग रहा है मुझे फर्नीचर को देखकर, कार को देखकर, पियानो को देखकर, रेफ्रिजरेटर को देखकर, रेडियो को देखकर। व्हाट इज इट? ये सब क्या है? आश्चर्यजनक। इट इज वंडरफुल मतलब बहुत आश्चर्यजनक है। रियली वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक। वो आंटी बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा है, तुम्हारे यहाँ का फर्नीचर भी अच्छा है, कार भी अच्छा है, पियानो भी अच्छा है, रेफ्रिजरेटर भी अच्छा है, रेडियो भी अच्छा है। ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, सब आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक है करके। अब जैक इसके बारे में बोलता है, जैक एंड वी ओ इट ऑल टू यू मतलब, और ओ मतलब होता है रेडी होना। जैसे किसी का जो है मतलब कोई आपके ऊपर जब कृपा करता है तो हम लोग बोलते हैं कि वी ओ। ठीक है, तो जैक बोलता है कि और हम सब इसके लिए क्या है? तुम्हारे रेडी है। मतलब जैक अब बोलता है, जैक जब सुनता है कि ये सब वंडरफुल है आंटी के बातों मतलब उसके मुंह से, तो जैक बोलता है कि हम इन सब के लिए तुम्हारे क्या हैं? रेडी हैं। थैंक यू बोल रहा है बेसिकली। तो आंटी जेन बोलती है यस जैक मतलब हाँ जैक, दैट्स व्हाट्स वरिंग मी मतलब वरिंग मतलब होता है चिंता करना। ठीक है, वरिंग मतलब क्या होता है? चिंता करना। तो जब आंटी ये सुनती है कि उसको थैंक यू बोल रहा है जैक, तो आंटी बोलती है कि हाँ जैक यही है जो मुझे चिंतित कर रहा है। मतलब चिंतित कर रहा है। वो आंटी अब कुछ सोच रही होगी जलन के मारे या कुछ होगा, देखते हैं क्या है आगे। तो जैक बोलता है वरिंग यू आंटी जेन मतलब आपको चिंता कर रहा है। एंटी जेन मतलब वो पूछ रहे कि आपको क्यों चिंता हो रही है। आंटी बोल रही है कि नहीं मुझे ये सब देख के चिंता हो रही है करके। तो जैक बोल रहा है कि ऐसा क्या हो गया जो आप इतना सोच रही हैं करके वो पूछता है। ठीक है, अब देखते हैं आंट जेन क्या बोलती है। यस मतलब हाँ होता है। चेक, चेक मतलब क्या होता है? बैंक का एक चेक जो होता है आप लोगों ने सुना होगा, मतलब पैसे का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का एक जरिया होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेक बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ कौन बोल रहा है? आंट जेन बोल रही है हाँ जैक, दैट्स चेक आई गेव यू फॉर वेडिंग प्रेजेंट। वेडिंग प्रेजेंट मतलब होता है शादी के समय का उपहार। ठीक है, शादी के समय का उपहार। तो वो आंटी सोच रही है, क्या बोल रही देखो, आई गेव यू फॉर वेडिंग प्रेजेंट, मैं शादी के समय जो तुम्हें क्या करी थी, जो तुम्हारे गिफ्ट की थी,
इट वॉज ओनली 200 पाउंड्स। वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे शादी के समय में जो तुम्हारे शादी में जो मैं तोहफा दी थी वो तो सिर्फ 200 पाउंड का चेक था, है ना। व्हाट वॉज इट इन मतलब होता है ना। आई डिड नॉट पुट 200 बाई मिस्टेक। वो आंटी सोच रही है कि क्या मैं शादी में जो है 200 के जगह कहीं 2000 पाउंड का तो गिफ्ट नहीं दे दी तुमको, ऐसा सोच रही है। ठीक है, कौन सोच रही है? आंटी। ये सब ऐसो आराम के चीजों को वो देख रही है, तो आंटी सोच में पड़ गई कि मैं तुम्हारे शादी में जो तुमको 200 पाउंड का चेक दी थी, कहीं गलती से मैंने 1 जीरो और तो नहीं बढ़ा दिया करके, ऐसा जो है आंटी जो है जैक को जो है बोल रही है कि 200 के जगह मैंने कहीं 2000 रुपए का जो है चेक तो तुमको नहीं दे दिया। तो जिल बोलती है, देखो जिल बोलेगी अब वाई नो, क्यों नहीं। आंट जेन, व्हाट ऑन अर्थ मेड यू थिंक दैट, मतलब आप ऐसा क्यों सोचती हैं। व्हाट ऑन अर्थ मेड यू दिस थिंक दैट, मतलब ऐसा सोचने के लिए आप क्यों मजबूर हो रही हैं, जिल बोलती है। आंट जेन अब बोलती है रिलीव्ड, मतलब ऐसे सांस छोड़ते हुए जो है, जब हम लोग टेंशन में होते हैं तो सांस छोड़ते हुए बोलते हैं ना, तो आराम महसूस करते हुए वेल मतलब ठीक है, दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है, बट आई स्टिल डोंट ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड। वो बोलती है ऑल टुगेदर मतलब होता है कि एक साथ, ठीक है। ये ऑल टुगेदर मतलब क्या होता है? ऑल टुगेदर मतलब होता है एक साथ। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, ठीक है। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना। तो जो आंट जेन है वो सांस भरते हुए छोड़ती मतलब बोलती है ठीक है, लेकिन अभी तक मैं नहीं समझ पाई हूं, यह घर यह बहुत प्यारा है। दिस हाउस इट इज वेरी लवली, ये घर बहुत प्यारा है। बट डजंट कॉस्ट अ ग्रेट डील फॉर रेंट, लेकिन क्या यह किराए के लिए ज्यादा नहीं है? तो वही तक आंटी को क्या लग रहा है कि ये जो घर उन्होंने जो लिया है, ये आलीशान जो घर लिया है जैक और जिल ने, ये आंटी को लग रहा है कि ये किराए का है। तो आंटी वही पूछ रही है कि ये घर जो है बहुत अच्छा है, लेकिन तुम लोगों को नहीं लगता कि क्या ये किराए के लिए ज्यादा नहीं है? ठीक है, मतलब किराए के घर में अगर तुम रह रहे हो तो इतना आलीशान तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है क्या? किराए का घर मतलब छोटा मोटा होना चाहिए, इतना बड़ा लेने की क्या जरूरत है? ऐसा जो है आंट जेन जो है बोल रही है। तो जैक बोलता है इसके बदले में किराया, रेंट, ओ नो वी डोंट पे रेंट। वो बोल रहे हैं कि हम किराया नहीं देते। वी डोंट पे रेंट मतलब हम किराया नहीं देते, रेंट का मतलब होता है किराया। तो आंटी को ऐसा लग रहा है कि ये किराए में रहते हैं करके, तो जैक उसको बोल रहा है कि नहीं आंटी, हम किराया नहीं देते। आंट जेन, तो अब आंटी जेन बोलेगी बट मतलब लेकिन, जैक इफ यू डोंट पे द रेंट यू विल गेट टर्न्ड आउट। तो वो बोलती है कि यदि तुम किराया नहीं दोगे तो तुम्हें बाहर निकाल देंगे। इनटू द स्ट्रीट मतलब सड़क पर तुमको रूम मालिक निकाल के फेंक देगा। एंड दैट वुड नेवर डू, और ऐसा नहीं होगा। यू हैव जिल एंड द बेबी टू थिंक ऑफ नाउ, यू नो। तुम्हारे पास जिल है और बच्चा है जिसके बारे में तुम्हें अब सोचना है, तुम जानते हो, यू नो। मतलब आंटी बोल रही है कि तुम इतना खर्चा मत करो, तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी है और बच्चे हैं। तो जैक बोलता है नो नो, नहीं नहीं आंट जेन, यू मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टूड मतलब गलत समझना, ठीक है, गलत फहमी। मिसअंडरस्टूड का मतलब होता है गलत फहमी, ठीक है। तो जैक बोलता है नहीं नहीं आंट जेन, आपने मुझे गलत समझा। वी डोंट पे रेंट, हम रेंट नहीं देते, बिकॉज क्योंकि द हाउस इज आवर्स, क्योंकि यह घर हमारा है। तो आंटी को अभी तक क्या लग रहा था कि ये लोग के पास एक तो पैसा कम है, ऊपर से इतना महंगा महंगा सामान रखे हैं, इतना प्यारा घर है, रेंट बहुत ज्यादा होगा। तो वो जैक को समझाते हुए बोलती कि बेटा तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुमको इतना रेंट पे जो है खर्च नहीं करना चाहिए। अगर किसी दिन तुम रेंट नहीं दोगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा, और तुम इस कंडीशन में हो कि तुम्हारे पास एक बीवी है और बच्चे हैं, तो तुम कैसे सड़क पर रहोगे? तो जैक उसको बोलता है नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रहे हैं, हम किराए इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये घर क्या है, हमारा है, ठीक है। आंट जेन, तुम्हारा घर? अब जिल बोलता है वाई, यस यू जस्ट पे 10 पाउंड एंड इट्स योर्स। वो जिल बोलती है कि तुम सिर्फ 10 पाउंड दो और ये घर तुम्हारा, ठीक है। अब ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गया होगा, देखते हैं। जैक, यू सी आंट जेन, वी रियलाइज, रियलाइज मतलब होता है महसूस होना, रियलाइज का मतलब क्या होता है, महसूस होना। अनइकोनॉमिक, अनइकोनॉमिक का मतलब होता है घाटे का, ठीक है, अनइकोनॉमिक का मतलब होता है घाटे का। तो जैक बोलता है देखो आंट जेन, हमने यह महसूस किया कि इट इज टू गो ऑन पेइंग द रेंट ईयर आफ्टर ईयर, मतलब साल दर साल, वेन यू कैन बाई, एंड बाई मतलब होता है खरीदना,
इंजॉय मतलब मजा करना, होम ऑफ आवर योर फॉर 10 पाउंड्स। तो जैक बोलता है देखो आंटी, हमने यह महसूस किया कि साल दर साल किराया पटाना कितना आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, जब हम 10 पाउंड में स्वयं का घर खरीद सकते हो, आनंद उठा सकते हो। तो वो बोल रही है कि एंड अ फ्यू क्वार्टर पेमेंट्स, और वो बोलता है कि वह भी तिमाही में। तो अब जैक उसको समझाता है कि आंटी हमको लगता है कि किराए में रहने से हमको क्या करना पड़ेगा, हर महीने किराया देना पड़ेगा और वो घर दूसरे का होगा। तो उससे अच्छा हमने सोचा कि हम लोग खुद का घर खरीद लेते हैं 10 पाउंड में, और ये जो 10 पाउंड है वो हर तिमाही में क्या करना है, देना है। ठीक है। ऑफ कोर्स वाई बी मिस्टर टेनेंट, टेनेंट मतलब होता है किराएदार, वेन यू कैन बी मिस्टर ओनर। और वो बोलती है, मतलब वो बोलता है निश्चित तौर पर मिस्टर किराएदार क्यों, जब तुम मिस्टर मालिक बन सकते हो। जैक बोलता है कि अगर हम मिस्टर मालिक बन सकते हैं तो हम लोग मिस्टर किराएदार क्यों बने। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। सही बात है कि किराएदार बनने से अच्छा है कि अपने घर का मालिक खुद हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। आंट जेन, आई सी, मैं समझ गई, यस देयर इज समथिंग इन दैट। वो बोलती है कि इसमें जरूर कोई बात है, समथिंग मतलब कुछ बात है। इवन सो यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप द प्लेस लाइक दिस। ऐसा करके तुम्हें एक अच्छा स्थान इस प्रकार मिल जाएगा, आंटी जैन जो है ये बोलती है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और। अब जिल बोलेगी ओ ही इज आंट जैन, मतलब निसंदेह यह हमारा है। मतलब ये है कि निश्चित सॉरी ये वाला यहां पढ़ते हैं जिल, ओ ही इज वह है एंट जैन, वाई ओनली लास्ट ईयर ही हैड अ 5 सीलिंग राइज। सीलिंग राइज मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, अब देखो सीलिंग मतलब उस समय उसका उनका करेंसी रहा होगा। क्यों, केवल पिछले साल ही उसने 5 सीलिंग बढ़ाया था, क्या तुमने नहीं किया था जैक। ठीक है, तो अब देखो यहां पर वो बोलती है कि पिछले साल ही जो है किराया बढ़ाया गया था, मतलब पिछले साल ही जो है पुराने घर में रह रहे होंगे इन लोग, तो उसका किराया जो है देखो हमारा किराएदार ने क्या क्या बढ़ा दिया, ऐसा जो है वो बोल रहे हैं। अब जैक बोलेगा देखो ऑफ कोर्स निश्चित, दैट वाज नथिंग रियली आई एम एक्सपेक्टिंग, मतलब मैं कुछ और महसूस कर रहा हूं। 10 दिस क्रिश्चियन, मतलब मैं इस वर्ष क्रिसमस पर 10 सीलिंग की उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, अब आंट जैन बोलती सडनली मतलब अचानक, मैंने अब आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, मैं अभी अभी कुछ सोची हूं। वह कार इज इट योर, वह कार तुम्हारा है। तो जिल बोलता है ऑफ कोर्स ये हमारा है। आंट जैन बोलता है पूरा तुम्हारा है। तो जैक बोलता है वेल नो, नहीं पूरा नहीं है। ठीक है, पूरा नहीं है। तो जैक बोलता है नॉट एग्जैक्टली ऑल। तो आंटी बोलती है हाउ मच ऑफ इट, मतलब वो जब जैसे इन लोगों का घर के बारे में बात होता रहता है कि 10 पाउंड में हमने घर लिया, पिछले साल जो है 5 सीलिंग बढ़ा दिया गया था रेंट, मतलब पिछले साल पहले उन लोग क्या करते थे 5 सीलिंग देते थे, अब उनको कितना देना पड़ रहा है 10 देना पड़ रहा है। तो बोल रहे हैं कि इस घर का पहले हम लोग जो है कम देते थे, पिछले साल ही जो है इस घर का थोड़ा सा जो है रेंट या क्या हो गया होगा, या फिर जो भी वो देते होंगे 3 महीने में एक बार, वो अमाउंट क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इस समय में आंटी का ध्यान जो है कार की तरफ जाता है जो उनके सामने रखा होता है। तो कार को देखकर बोलती है कि ये कार तुम्हारा है क्या। तो जैक बोलता है ऑफ कोर्स। तो आंटी बोलती है क्या पूरा का पूरा कार तुम्हारा है। तो जैक बोलता है नहीं नहीं, पूरा का पूरा कार हमारा नहीं है करके। अब जिल बोलती है देखो ओ आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील, मतलब मैं कह सकती हूं कि कार का जो स्टीयरिंग है और जो व्हील है, ठीक है, एंड 1 ऑफ द टायर्स, मतलब एक टायर्स, एंड 2 ऑफ द सिलेंडर्स, मतलब और 2 सिलेंडर्स। तो जिल बोलती है नहीं, हम लोगों का स्टीयरिंग है, एक चक्का है, एक टायर है और 2 सिलेंडर्स हैं। बट डोंट यू सी, लेकिन आप नहीं देख पा रही हैं, दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट इट, इसके बारे में एक आश्चर्यजनक बात। मतलब वो बोल रहे हैं कि आप कार को तो देख ली, लेकिन इस कार की एक और खूबसूरत बात को आप नहीं देख पाए। तो आंटी जैन बोलेगी आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट। तो आंटी बोलती है एनीथिंग मतलब कुछ भी, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक। तो आंटी जैन बोलती है कि मुझे इसमें कुछ आश्चर्यजनक चीज नहीं दिख रही है। तो जिल बोलती देखो बट देयर इज, बट लेकिन यहां है। यू सी ऑल्दो मतलब यहां पर देखो कि ऑल्दो मतलब होता है यद्यपि। ठीक है, वी कुड नेवर बाय अ कार आउटराइट, we can enjoy all the pleasures of the motoring for the mere 5 pounds down। तो वो बोल रही है आप देखिए
यद्यपि हम कार को पूरा तो नहीं खरीद सकते, फिर भी हम 5 पाउंड में गाड़ी चलाने का पूरा आनंद ले सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा स्टोरी, तो ज्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर अगले पार्ट में पढ़ते हैं। तब तक मैं यहाँ पर आपको समराइज कर देता हूँ। देखो आंटी जेन जो है क्या करती हैं, उन लोगों के घर में घूमने आई हैं, तो जैक और जिल अपने घर को पूरा घुमाते हैं और बताते हैं कि ये हमारे घर में ये है, हमारे घर में ये है, हमारे घर में ये, हमारे घर में वो है करके। तो आंटी जेन जो उनके घर घूमने आई रहती हैं, उनको लगता है कि ये जो घर जो दिखा रही है तो बहुत सुंदर है, ये इनका घर नहीं हो सकता। उनको लगता है कि ये किराए का घर है। तो बोलती है कि ये तो एक कुछ ज्यादा ही नहीं होगा तुम्हारे किराए के लिए। तो जैक और जिल बोलते हैं कि नहीं, ये किराए का नहीं है, ये हमारा है। मिस्टर किराएदार बनने से अच्छा है कि 10 पाउंड देकर हम लोग मिस्टर ओनर बन जाएं करके, ठीक है। तो आंटी जो है आश्चर्यचकित हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारे पास इतना सारा चीज कैसे आया, कहीं मैंने तुम्हें शादी में जो 200 पाउंड का चेक दिया था गलती से 2000 का तो नहीं हो गया। तो उन लोग बोलते हैं नहीं नहीं आंटी ऐसा नहीं है करके। फिर आंटी का जो ध्यान है अचानक से किधर जाता है, कार की तरफ जाता है और कार की तरफ जाकर पूछती है कि ये कार तुम्हारा है क्या। तो उन लोग बोलते हैं कि पूरा का पूरा कार तो हमारा नहीं है, लेकिन हम लोग 5 पाउंड देकर पूरा कार चलाने का मजा जो है ले लेते हैं। स्टीयरिंग चक्का सिलेंडर हमारा है और 5 पाउंड देकर हम लोग पूरा आनंद ले सकते हैं। भले ही हम लोग कार खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, पूरा जो है घूम सकते हैं। अब आंट जेन बोलेंगी एंड द रेस्ट बाय द इजी इंस्टॉलमेंट आई सपोज। तो जील बोलती है कि हम लोग 5 पाउंड बस देते हैं और पूरा का पूरा कार को क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। तो आंटी को लगता है कि इन लोग इंस्टॉलमेंट में लिए होंगे, ठीक है। तो बोलती है कि 5 पाउंड दे दिए, बाकी सब इंस्टॉलमेंट पे लिए हो गए करके। तो जील बोलती है एग्जैक्टली, ठीक है। आंट जेन एंड व्हाट अबाउट द रेडियो। तो वो बोलती है कि और रेडियो के बारे में क्या है। तो जैक बोलता है वेल दैट इज द, मतलब वह है, एंड वह हमारा है बोलती है। एंड पियानो, तो बोलता है कि ऑफ कोर्स ये भी हमारा है। अब देखो आंट जेन क्या बोलेगी, एंड द फर्नीचर, मतलब फर्नीचर मतलब वही सामान जो है, ठीक है। एंड द फर्नीचर, जैक बोलता है आई एम अफेयर्ड सो, मतलब मैं डरता हूं, मैं डरता हूं, इस तरीके से बात होता है उनके बीच में जो है। अब आंटी को डाउट होने लगे कि रेडियो ये फर्नीचर सब उसी का है कि नहीं है करके। तो आंट जेन बोलती है मैं मानती हूं तुम्हारा जो स्वयं का है वह पैर है। मतलब अब लगता है आंटी को कि तुम्हारे पास जो खुद का है ना, वो सिर्फ तुम्हारे पास पैर है, बाकी सब तो क्या है, किराए का है करके। आंटी जो है क्या करती है, उनका मजाक उड़ाती है, ठीक है। जिल वेल नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज दैट वन, मतलब जिल बोलती है ठीक है, नहीं जब तक सच है वह है, ठीक है। तो आंट जेन बोलती है एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू मिस्टर सेग आई सपोज, और बाकी मिस्टर सेज की है, मैं ऐसा मानती हूं, ठीक है। चलो अब यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। जिल बोलती है यस करके, ठीक है। आंट जेन वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेजेस पार्ट ऑफ एनीवन। तो वो बोलती है ठीक है, मैं इस पर नहीं बैठूंगी मिस्टर सेज के किसी भी हिस्से पर। अब वो खड़ी हो जाती है, अब मुझे बताओ इन सब का कितना किस्त आएगा, ठीक है। मतलब ये सब उन्होंने किससे लिया हुआ है, और अब आंटी को पता चल गया कि ये रेडियो हो गया, फ्रिज हो गया, दुनिया भर का कार सब चीज हो गया, ये सब जो है क्या रेंटेड है, EMI पर है। तो वो बोलती है कि अब मैं इन सब रेंट के सामानों पर जो है क्या होगा, नहीं बैठूंगी, अब मैं खड़े हो जाती हूं करके वो खड़े हो जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि आंटी को लगता था कि पहले जो है ये सब चीज उन्हीं का है, फिर बाद में पता चलता है कि ये सब तो किराए का इंस्टॉलमेंट पे लिया गया है, ठीक है। तो वो क्या बोलती है, गुस्से में खड़े हो जाती है और बोलती है कि अब मैं इन सब पर जो है क्या करूंगी, नहीं बैठूंगी। तुम्हारा घर का हर सामान जो है किसी न किसी दूसरे का है या तो किराए का है, सिवाय तुम्हारे दोनों पैरों को छोड़ के। ऐसा जो है उनका मजाक उड़ाती है, ठीक है। इस वीडियो पर यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग इसके आगे की स्टोरी को जो है समझेंगे। आपको स्टोरी समझ में आया होगा आई होप। अगर नहीं आया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, फिर से थोड़ा सा आपको स्टोरी का समरी बताते हुए जो है स्टार्ट करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।